गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/1/2024 की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रतिदिन देश में कितने लोग मेट्रो की सवारी कर रहे हैं? और ये आंकड़ा हमें भारत के लिए बताना है। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन या 40 मिलियन। इसका सही जवाब है 10 मिलियन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीआईबी के माध्यम से यह सूचना प्रकाशित की है कि प्रतिदिन मेट्रो के माध्यम से भारत में 10 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल यात्रा के लिए कर रहे हैं। भारत में मेट्रो की कुल लंबाई 895 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वामित्व स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2019, 2020, 2021 अथवा 2022? इसका सही जवाब है 2020। स्वामित्व स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी। स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यह एक प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम है जिसके तहत देश के 6.62 लाख गांवों में प्रॉपर्टियों का सर्वे किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें ड्रोन भी शामिल है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके इनिशियल फेज में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में सर्वे किया गया था। स्वामित्व स्कीम पंचायती राज विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आज दिनांक तक ड्रोन सर्वे के माध्यम से 2.9 लाख विलेजेस में अथवा गांव में सर्वे कर लिया गया है, जिसमें 1.66 करोड़ प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया है। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान अथवा अमेरिका? इसका सही जवाब है भारत। विश्व भर में भारत मछली उत्पादक के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। इसमें आपको यह भी बताना आवश्यक है कि झींगा, जिसे हम श्रिम्प भी कहते हैं, उसमें भारत विश्व भर में पहले स्थान पर आता है झींगा उत्पादक में, तथा भारत समुद्री भोजन के निर्यातक में चौथा स्थान प्राप्त करता है। भारत विश्व भर का 8% मछली का उत्पादन करता है। अब यहाँ पे आपको यह भी जानना आवश्यक है कि हाल ही में सागर परिक्रमा एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसे गुजरात के मांडवी से लॉन्च किया गया था 2022 में, तथा यह 2022 में ही गुजरात के पोरबंदर में एंड हुई थी। जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी सागर परिक्रमा स्कीम, तो यह स्कीम का उस समय फेज 1 चल रहा था। अभी हाल ही में उक्त सागर परिक्रमा स्कीम का फेज 11 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच उड़ीसा में आयोजन किया जाएगा। सागर परिक्रमा स्कीम के तहत जो मछुआरे होते हैं जिनका जीवन यापन मछलियों तथा उससे सी फूड से चलता है, उनको आधुनिक तकनीक तथा उनकी सफलता के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बताई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, जिसे हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं, उसे किसे नियुक्त किया गया है? श्री अरविंद बागची, श्री अनुराग श्रीवास्तव, श्री रणधीर जायसवाल अथवा इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है रणधीर जायसवाल। श्री रणधीर जायसवाल को ही हाल ही में भारत का नया स्पोक्स पर्सन, जिसे हम प्रवक्ता भी कहते हैं, नियुक्त किया गया है। इन्होंने श्री अरविंद बागची को रिप्लेस किया है। रणधीर जायसवाल 1998 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट यह किस राज्य में स्थित है?
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है वह जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएस पीडीसी लिमिटेड का राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एवं आईटी सर्विसेज के द्वारा 850 मेगावाट के लिए एक परचेज पावर एग्रीमेंट, जिसे हम पीपीए भी बोलते हैं, साइन हुआ है, जिसमें राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन से निकलने वाली बिजली राजस्थान में दी जाएगी और वो उसकी क्षमता होगी 850 मेगावाट प्रतिदिन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2020, 2021, 2022 एवं 2023। इसका सही जवाब है 2023 में। आदित्य L1 मिशन को 2023 में सितंबर माह में लॉन्च किया गया था। इसे इसरो ने लॉन्च किया था तथा यह एक सोलर मिशन है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक अंतरिक्ष यान सूर्य की ओर छोड़ा गया है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित L1 पॉइंट जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहां पर जाके अपना स्थान ग्रहण करेगा तथा वहां से यह सूर्य के विभिन्न स्टडी करेगा। इसे PSLV से लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया है? असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है असम। असम सरकार ने अभी गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा उक्त शिक्षा का सही जवाबदेही के लिए ट्रेनिंग तथा सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्मार्ट 2.0 किस चीज से रिलेटेड है? अंतरिक्ष, वास्तुकार, आयुर्वेदिक विज्ञान एवं कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। सही जवाब है आयुर्वेदिक विज्ञान। स्मार्ट 2.0 आयुर्वेदिक विज्ञान से रिलेटेड है। यह एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि आयुर्वेदिक शिक्षक जो टीचर्स होते हैं उनको टीचिंग दी जाएगी, जिससे कि वो अपने आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करें तथा उस पर जो वो रिसर्च कर रहे हैं उसमें वो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको और बढ़ोतरी और अच्छा कर सकते हैं। यह CCRAS, जिसे हम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस तथा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसे हम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी कहते हैं। पृथ्वी विज्ञान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। इसमें तथा इस योजना के माध्यम से हम पृथ्वी की विभिन्न प्रणालियों की समझदारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024 को किसके द्वारा निम्नलिखित में से इनॉग्रेट किया गया या उद्घाटन किया गया? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री अथवा भारत के रक्षा मंत्री। सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप को 2024 को इनॉग्रेट अथवा उद्घाटन किया गया। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं श्री लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरबीर सिंह। ये जो एनसीसी कैंप होता है ये देश भर का सबसे बड़ा कैंप होता है।
जिसमें हमारे देश की जो रिच ट्रेडिशन है, जो एक हिस्ट्री रही है, उसको बताया जाता है तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी तथा हम इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।